हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने चल रहे हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट जो है एमीन का। और इस डिस्टिंक्शन टेस्ट में हम देखेंगे कि एमीन को कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अगर टॉपिक को देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर दिया हुआ है, जिसमें एक टेस्ट है जिस टेस्ट को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट। और कार्बाइल एमाइन टेस्ट एनसीईआरटी के केमिकल प्रॉपर्टीज का ये फोर्थ पॉइंट है। 13.6 का सब पॉइंट्स जो है ये 13.6 का फोर्थ पॉइंट है। और ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है, लेकिन इसमें जो है दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का हम लोग सिर्फ यूज करते हैं डिस्टिंग्विश्ड प्राइमरी एमीन ओनली। यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात दिया हुआ है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रिएक्शन है क्या, इसको समझना। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को हम वैसे ऑर्गेनिक पूरा रटने का ही होता है, समझने के साथ मेमोराइज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को देखा जाए तो कार्बाइल और एमाइन, तो यहाँ टर्म को समझिए। एमाइन और कार्बाइल का एल को 1 मानिए तो कहता है दिस इज वैलिड फॉर 1 डिग्री एमाइन, मीन्स 1 डिग्री एमाइन ओनली परफॉर्म दिस रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विथ क्लोरोफॉर्म। अब रिएक्शन को अगर लिखा जाए तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को लिखा जाए तो हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा प्राइमरी एमाइन इस रिएक्शन को करता है, तो हम प्राइमरी एमाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर सकते हैं। और ये अल्कानामाइन है, तो प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन जो होगा वो एक बेस के साथ होगा। और वो बेस यहाँ पे जो लिया जाता है वो बेस है KOH। इट द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफॉर्म, एंड क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा CHCCl3। ये यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, इसको बैग में लाते हैं, ये यहाँ नहीं आ पा रहा है तो यहाँ लिखते हैं CHCl3। तो ये रिएक्शन होता है। अब प्रोडक्ट जो बनता है वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसमें प्रोडक्ट को बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोडक्ट को Cl3 को और इस हाइड्रोजन को हटा दें और इस कार्बन को यहाँ जोड़ दें। तो ये मेमोराइज करने की बात है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है। और KCl जो है बाहर आते हैं 3KCl। थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी का ज़रूर हेल्प लीजिए, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्शन टेस्ट देता है, यानी ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा सिर्फ प्राइमरी एमीन के साथ। तो जनरली अगर आपका रिएक्शन सेकेंडरी एमीन और प्राइमरी एमीन का डिस्टिंक्शन टेस्ट पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि हम लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्रिक यही रहा, कार्बाइल एमाइन के रिएक्शन को कार्बाइल और एमाइन मीन्स कार्बाइल एमाइन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री react in the presence of base KOH with the presence of chloroform CAR, क्लोरोफॉर्म यहाँ लेते हैं और इसी के प्रेजेंस में ये साइनाइड बनाता है और KCl और वाटर मॉलिक्यूल। ये एक रिएक्शन टेस्ट हुआ कार्बाइल एमाइन, जो कि एनसीईआरटी का फोर्थ पॉइंट है 13.6 सब यूनिट के बीच में। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे अगर चला जाए तो देखते हैं एक रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। और ये रिएक्शन जो है तीनों टाइप के रिएक्शन को, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों रिएक्शन को ये बताता है। और तीनों रिएक्शन में मेन हम लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है
कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो इसको बहुत आसान करने के लिए हम लोगों के बुक में देखिए, यहाँ पे इस नोट्स को आप देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा मेमोराइज करना है। आइए देखिए, यहाँ पे नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है। पहले नाइट्रस एसिड के रिएक्शन को समझते हैं। अगर हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन देखते हैं तो नाइट्रस एसिड कहते हैं हम लोग HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं। गौर से देखना है, HNO2 नाइट्रस एसिड है। और इसी का रिएक्शन हम लोग हर बार HNO2 का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एमाइन के साथ। ये जैसे प्राइमरी एमीन है, यहाँ पे गौर करना है, ये प्राइमरी एमीन है जिसका रिएक्शन हो रहा है HNO2 के साथ। फिर अगले में देखिए, ये सेकेंडरी एमीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है HNO2 के साथ। यहाँ देखिए टर्शियरी एमीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है HNO2 के साथ। अब हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है, अगर आप NCERT को पढ़िए तो उसमें पहला ही लाइन लिखा है कि नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ डिफरेंटली एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन situ, and the mineral acid prepared with the sodium nitrite in the presence of HCl। मीन्स नाइट्रस एसिड हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम अगर नाइट्रस एसिड को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, NaNO2 का रिएक्शन, गौर करना है, रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे। और ये रिएक्शन करने के बाद जो है, तब ये प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है HNO2, यानी ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा HNO2 और NaCl प्रोडक्ट बाहर आता है। बात समझ में आ गई होगी। अब यही जो है रिएक्शन आपको मिलेगा। तो हम लोगों को ये रिएक्शन जब दिखाएं तो वहाँ पे ये मेंशन करें, जैसे भी हो ये बात को मेमोराइज करें। तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड और ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब हमारा रिएक्शन एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं तो देखिए, कहता है कि प्राइमरी एमीन, अब अच्छा इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे RNH2, ये R के जगह पे हम अल्काइल भी ले सकते हैं और एराइल भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यानी एराइल भी लेकर के रिएक्शन को शो कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ये रिएक्शन करता है हमारा HNO2 से। तो हम HNO को ऐसे ही लिखते हैं, कैसे? हम HNO को जब भी, जैसे इस बुक में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ OH लिखते हैं, फिर N लिखते हैं और फिर O लिखते हैं। गौर करिए, तो यहाँ पे ये इस तरह से कट करिए तो देखिए यहाँ से ये, तो पता ये चला कि एक पार्ट अल्कोहल बना रहा है, दूसरा नाइट्रोजन है और दूसरा H2O बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो अब यही बात याद रखना है कि जब हमारा प्राइमरी एमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो अल्कोहल बनाता है और नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि अब ये पहला ये रिएक्शन में आ गया। ये तो हम लोगों को रिएक्शन में लिखना होगा कि नाइट्रोजन गैस गिवन आउट विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि यहाँ पे यही लाइन लिखना है, व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड दैट इट परफॉर्म दिस रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, फिर हमारा वैसे ही है, गौर करना है। हम अब सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी की बात करते हैं हम, तो हम सेकेंडरी एमीन को हम चाहें तो R2 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसको देखिए, तो इसको लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ R2 लिख दिया और N लिख दिया, यानी एक H अभी रहेगा। गौर करना है। अब यहाँ पे फिर रिएक्शन हो रहा है, बहुत आसान है। रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? HNO2, और HNO को लिखना है OHNO की तरह से। अब गौर करिए, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा
तो अब क्या होगा, हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको यहाँ से हटाते हैं, इस पार्ट को यहाँ से हटाएंगे, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ बनेगा R2N, फिर N, फिर O। ये डबल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से, जो कि बहुत आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है ये इस जगह, और ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं। नाम क्या है इस प्रोडक्ट को? नाम देते हैं इसका नाइट्रोसोएमीन। नाइट्रोसोएमीन कहते हैं। बस यही सिंपल बात याद रखना है। अब आते हैं अगले में। नाइट्रोसोएमीन के बाद अब हम चलते हैं थर्ड, टर्शियरी एमीन। अब हम देखते हैं टर्शियरी एमाइन में ठीक वही रिएक्शन करना है। फिर इसी तरह से हम इसको यहाँ करते हैं R3N। गौर करिए, यानी हमने कहा लिखने का तरीका OHNO होगा, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन OH कहिए, इसको थोड़ा सा इसको हटाते हैं फिर से, R3NHO, ऐसा NO। तो ये रिएक्शन जब हम देखेंगे तो इस रिएक्शन में गौर करिए, R3 और ये रिएक्शन एकदम एज इट इज बन जाएगा। यानी ये नाइट्रस एसिड था और ये टर्शियरी एमाइन था। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग थोड़ा गौर करें, इसको इधर लाते हैं, हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, ये देखिए। तो क्या हमारा रिएक्शन यहाँ बना रहा है R3HNO2। इसको हम यहाँ पे कहते हैं नाइट्राइट सॉल्ट। यही याद रखना है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसको याद रखना है। इसको हम कहते हैं नाइट्राइट सॉल्ट कहते हैं। किस प्रोडक्ट को? हमने जिसको कलर किया है इसको। नाइट्राइट सॉल्ट को अगेन हीट करिए। अगेन हीट करने में ये फिर नाइट्रोसोएमीन बना लेता है और प्लस अल्कोहल प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये हुआ नाइट्रस एसिड के साथ का रिएक्शन। और ये दो रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी प्राइमरी एमीन के लिए कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का टेस्ट, और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी के रिप्रेजेंटेशन मतलब रिएक्शन के डिस्टिंग्विश टेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग नाइट्रस एसिड का यूज़ करते हैं। और ये हम लोगों को याद रखना होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं एक तीसरा रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बुक में दिया हुआ है, हाइजेनबर्ग कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का। जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन अभी जो बताया, इसी को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, यहाँ दूसरा जो दिया हुआ है बुक दिखाते हैं आपको। आते हैं, एक मिनट। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन यही जो है यहाँ पे, ये रिएक्शन कार्बाइल एमाइन, इसको साइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, सो इट इज ऑल्सो नोन है। और आइसोसाइनाइड जो बनता है RNC जो बनता है यहाँ पे, ये फाउल टेस्ट देता है, फाउल स्मेल देता है। इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन का सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते हैं, सिर्फ प्राइमरी देते हैं, जो कि अभी को हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं तीसरा। हम एसाइलेशन रिएक्शन को बुक में नहीं दिया हुआ है, हालांकि ये भी एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर फिलहाल हम फोकस नहीं करते हैं। हम चौथे पे आते हैं, और चौथे रिएक्शन पे जब हम चलेंगे तो चौथा रिएक्शन जो हम लोगों का है, थोड़ा इसको देखिए। चौथा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग टेस्ट। हाइजेनबर्ग टेस्ट को एक दूसरा नाम भी देते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ एराइल
सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर इस बुक में देखा जाए तो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड दिया जाता है। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्यों कहते हैं, इसको समझा जाए। एराइल का मतलब हुआ बेंजीन, तो C6H5 बेंजीन आइदर एराइल। तो बेंजीन सल्फोनाइल, सल्फोनाइल का मतलब हुआ SO2 एंड क्लोराइड का मतलब हुआ SOCl2 एंड दीज स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज इज नोन एज हाइजेनबर्ग रीएजेंट। ये हाइजेनबर्ग रीएजेंट, तो कभी कभी तो एकदम, तो हम लोग लिखेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग रीएजेंट। ये बात याद हो गई। अब यहाँ से चलते हैं। हाइजेनबर्ग रीएजेंट, हाइजेनबर्ग रीएजेंट जो कि यहाँ पे है, इसका यूज किया जाता है। अब हम लोगों को बस एक ही बात याद रखना है, हाइजेनबर्ग रीएजेंट में देखिए, पहली बात, ये प्राइमरी से रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी से करेगा, टर्शियरी से रिएक्शन नहीं करता है। वजह क्या है, इसको देखते हैं। तो हमारा जो है हाइजेनबर्ग रीएजेंट को, अगर थोड़ा सा हमारे स्क्रीन पे जगह कम होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, बुक का हेल्प ले लेंगे अगर दिक्कत होगा तो, नहीं तो सामने। पहले रिएक्शन को देखते हैं। ये हुआ SO2, गौर से समझिए, SO2, ये O हुआ, इसको बैक कर दिया जाए, यहाँ O लिख दिया जाए, प्लस यहाँ क्लोरीन। अब गौर करिए, इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, पहला फर्स्ट करते हैं प्राइमरी एमीन के साथ। तो प्राइमरी एमीन हम अगर लिखे तो R, 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिएक्ट करता है HCl से, और ये प्रोडक्ट गायब हो जाते हैं और सीधा ये ला करके जोड़ देंगे। तो यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा अगले में, आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ इनको सिर्फ इसी तरह अटैच कर देना है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, SO, और ये हो जाएगा N, और एक H के साथ ये अल्काइल, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, बेंजाइल क्लोराइड का HCl निकालना है। देख लीजिए यहाँ से इसी तरह का रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से इस तरह से। और अब ये क्या करता है, इसका अगेन ये देखा जाता है, तो ये KOH सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है, KOH में सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होने के बाद एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग को बस इतना ही लिखना है। जब आप NCERT को देखिएगा तो NCERT में यही चीज़ लिखता है, क्या चीज़, कि जब ये बेंजाइल क्लोराइड बनते हैं तो इसका नाम है N-इथाइल बेंजाइल सल्फोनामाइड, सॉल्युबल इन अल्कली। तो बस आपको यहाँ पे इतनी ही बात को लिखना है, सॉल्युबल इन अल्कली, बट आफ्टर सॉल्युबल इन अल्कली इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो कि ये बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पे इसी तरह का रिएक्शन कराइए। प्राइमरी एमाइन के बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी एमाइन, जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप और 1 नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन। और हाइजेनबर्ग जो है रीएजेंट का यूज़ करते हैं, तो रीएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका Cl मॉलिक्यूल आएगा। अब यहाँ से Cl यहाँ रख लीजिए, और इस तरह से हम लोग SO2 को ले सकते हैं, SO2 यहाँ, और ये हो जाएगा C6H5 यहाँ से। बस ये प्रोडक्ट को हटाना है यहाँ से, और ये एक प्रोडक्ट बनेगा, और जो कि इनसॉल्युबल इन अल्कली, पहला था सॉल्युबल इन अल्कली। अब सवाल ये आता है कि ये सॉल्युबल इन अल्कली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ इनसॉल्युबल इन अल्कली क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के पास एक प्राइमरी होने की वजह से HCl में एक ही हाइड्रोजन जा रहा था, एक हाइड्रोजन इसके पास बच रहा था। इसका एक हाइड्रोजन जो HCl से बाहर, कहता है दीज टर्शियरी एमाइन डज नॉट शो दिस रिएक्शन बिकॉज नो हाइड्रोजन फॉर रिएक्ट विथ Cl, मतलब फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो बहुत आसान रिएक्शन था जो कि हम लोगों ने देखा। तो ये था डिस्टिंग्विश टेस्ट, और जो कि हम लोगों का ये तीनों NCERT में दिया हुआ है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझें और इसको मेमोराइज करें।